शांति। अनाज की खेती से लेकर भोजन तक अनाज को खाने योग्य बनाने की जटिलतम प्रक्रिया में अधिकतर सिर्फ नारियों की ही सदियों से अच्छी पिसाई और घिसाई हो रही है। बीजों की बुआई, धान की कटाई, सफाई, पिसाई और पकाने की क्रियाओं में नारियां भयंकर रूप से उलझ गई है। सुबह से लेकर शाम तक अनाज ने नारी को जकड़ रखा है। कभी अनाज साफ करने में लगी है, कभी पिसाई में, कभी अनाज को सुरक्षित रखने में लगी हुई है, कभी पकाने में। आशीष भाई, क्या कर दिया अनाज ने? बिजी कर दिया नारियों को। सतयुग में भी ऐसा ही था क्या? नारायण उधर से ड्यूटी से आए और वो लक्ष्मी उधर किचन में, अभी थोड़ा रुको, दाल बन रही है। तो अनाज का ये भी एक पहलू है। अनाज इनडायरेक्टली रूप से मनुष्यता को रोगी बनाने में सहयोगी रहा है। तो नारी को रसोई घर में हमने बांध दिया है। उसका एक मुख्य कारण क्या रहा? अनाज। इस कमबख्त अनाज को पकाने के चक्कर में नारी को इस कदर रसोई में बांधकर जकड़ कर रख दिया कि नारी का विकास, सारी कलाएं, प्रगति रसोई में ही भून कर रह गई है। सुबह से लेकर क्या करना पड़ता है? रसोई, रसोई, रसोई। प्रकृति ने नारी को रसोई करने के लिए नहीं पैदा किया है। यह द्वापर से चालू हुआ है, जब से अनाज की खोज हुई और अनाज को भी आग में डाला गया। सारा टाइम बस सुबह पकाओ, दोपहर पकाओ, रात को पकाओ। अनाज के कारण पकाने की कुप्रथा ने उन्हें रसोई रूपी सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। शादी के बाद भी हर पुरुष को अधिकतर यही उत्साह रहता है कि पकाने वाली, घर साफ करने वाली एक शाही नौकरानी आ रही है। अंदर तो यही है सत्य, ऊपर तो सब दिखावा है। उसको चाहिए क्या? एक ऐसा कोई मिल जाए कि जो काम से आऊं तो भोजन एकदम गर्मा गर्म रेडी रखे मेरे लिए, वो भी फ्री में, और उसको तो कहे धर्म पत्नी, पर अंदर से क्या है? वो शाही नौकरानी। हमारे एक जीवन साथी की तरह नहीं। धरनी की ऐसी कौन सी नारी नहीं जो पकाने के झंझट से मुक्त नहीं होना चाहती है? वो अलग चीज है सेवा। हम ये एक दूसरे परिवेश में बात कर रहे हैं। इन जनरल ये जो किताबें लिखी है किसी इस संस्था के व्यक्ति ने नहीं लिखी है, बहुत अध्ययन करके लिखी गई है। वह पकाती है परंतु विवश होकर। कोई चारा भी तो नहीं है। कोई नारी अंतरात्मा से पकाने को राजी नहीं है। हमने अनाज को अपनाने की बेवकूफी मोल लेकर पकाने की झंझट खड़ी कर दी है। क्योंकि अनाज में क्या क्या चाहिए, क्या क्या बताया उस दिन? आग तो चाहिए। अनाज रखो, खाओ अनाज को, खा सकते हैं? नहीं। तो क्या क्या चाहिए? फिर आग चाहिए। अब पका दिया, फिर क्या चाहिए? पानी चाहिए। अच्छा, पानी भी डाल दिया, फिर क्या चाहिए? तेल। मज़ा तो आना चाहिए। अब तेल भी डाल दिया, अब क्या चाहिए? मसाला। अब मसाला भी डाल दिया, अब क्या चाहिए? नमक तो चाहिए ना, बिना नमक के मज़ा थोड़ी आता है। और कुछ दूसरे पदार्थ है जिसमें शुगर तो चाहिए ना, उसके सिवा मज़ा तो नहीं आता। मिर्ची, घी, कितनी चीज़ें आ गई। अब ये सारी चीज़ें जो है ये तो नुकसानकारक है बहुत सारी, हमको पता है। कोई अगर एक कटोरी मसाला दे दे, खा सकते हो? नहीं। तेल दे दे, पी सकते हो ना? नमक दे दे, खाओ नमक एक कटोरी, नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ों ने हमारे शरीर में ये अनाज महाशय के साथ प्रवेश किया है। न खाने योग्य अनाज को हमने किसी तरह आग से तोड़ फोड़ कर, खूब ऊंचे तापमान में पिघलाकर, परिवर्तन कर मुंह में उड़ेलने लायक बना दिया है। अनाज के इस पकाने की झंझट ने केवल इतना ही नहीं, चूल्हे में आग के लिए तेल, गैस, लकड़ियाँ, पकाने के बर्तन, अनाज, सुरक्षा भंडार, बर्तनों की सफाई, धुलाई जैसे झंझटों की भाड़ को साथ में जोड़ दिया है। कितनी सारी चीजें आ गई उसमें। नहीं, ये समझ की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसमें स्थूल से कुछ भी करेंगे वो थोड़ी देर के लिए चलेगा। ये तो आंतरिक चेतना की बात है, और ये जो बातें हैं ये किसी दूसरों को बताने के लिए नहीं है, खुद परिवर्तन करने के लिए।
हम देखते हैं ओपीडी में वो सारी स्त्रियां आती है जिनको सीओपीडी होता है। सीओपीडी वो बीमारी है वो जो केवल जो स्मोकिंग करते हैं उनको होती है, दमा की, एक अलग प्रकार का सीरियस। पर स्त्रियों ने तो कभी स्मोकिंग की ही नहीं, फिर उन्हें कहां से हो गया? वो धुआं, चूल्हे में जो भोजन बनाती थी 10 साल पहले, कितना साल बनाया? 20 साल बनाया, पूरा फेफड़ा खराब हो गया। हमने इन झंझटों को स्वीकार कर लिया नारियों के कारण। पुरुष तो भाग गया और बचा लिया अपने आप को इस पकाने की झंझट से। कौन सा पुरुष पकाने की इन झंझटों में उलझने को तैयार है? उसका बस चले तो रसोई की सूरत तक ना देखे। परिवार में औरत की मृत्यु होने के बाद अगर दूसरी महिला न हो तो रसोई की क्या दुर्गति होती है, ये सब हम जानते हैं। पुरुष होटल में खा लेता है परंतु पकाने की कभी कोशिश नहीं करता, मगर अगर मजबूरी से पका भी ले तो ईश्वर को कोसता रहेगा, हे भगवान ये कैसा नारकीय कष्टपूर्ण जीवन है। नारियों की आत्मा से भी यही चीख उठती है। अनाज और न खाने योग्य खाद्य अपनाकर हमने इस नारकीय जीवन को न्योता दिया। ईश्वर ने तो सभी प्राणियों के लिए भरपूर सूर्य पकाए आहार की व्यवस्था की है। फल मेवे मानव के लिए रचे गए। हमारा मुख्य आहार क्या है? फल। और जो लोग जितना पका हुआ खाते हैं उनको फलों में बिल्कुल रुचि नहीं होती, अच्छे ही नहीं लगते। अगर उनको कोई दे तो रूम में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, फिर फेंक देते हैं। एप्पल कोई दे दे तो पसंद ही नहीं है एप्पल खाना, उनको अच्छे नहीं लगते। चकली अच्छी लगती है चटपटा अच्छा लगता है, भुना हुआ तला हुआ अच्छा लगता है। उस सब में क्या है? नमक की मात्रा कितनी ज्यादा है, वो सब पका हुआ है। और जो जितना डीप फ्राई किया जाता है वो उतना नुकसानकारक है। सेव कितना डीप फ्राई होता है वो, और उतना टेस्टी होता है वो, पर शरीर के लिए उतना ही नुकसानकारक है। हमारा शरीर जो है ये जीवंत है, उसको जीवंत आहार खिलाओ। आग और पकाने की किसी प्राणी जीवन से कोई नाता ही नहीं है। मानव ने जितनी मेहनत इस रोगकारक अखाद्य अनाज को पैदा करने और पकाने के पीछे लगा दी, यही मेहनत अगर अपने अमृत तुल्य आहार फल मेवों के बगीचे बढ़ाने में लगा दी होती तो संसार का कोई प्राणी आज भूखा नहीं मरता, क्योंकि अनाज से 10 गुना अधिक आहार हमें बगीचों से मिलता है। संसार के दूसरे प्राणी और विशेषकर मादा पशु पक्षी निश्चय ही मानव जात को ऐसे अनावश्यक बोझ को ढोते हुए देखकर हंसते होंगे। ये कहते होंगे कि धरनी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो पशुओं से भी अधिक मूर्ख, अज्ञानी और पागल निकला। स्वर्ग आहार का अधिकारी सम्राट घास फूल और कूड़े करकट रूपी आहार में उलझ गया। ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल मेवे अपनाते ही भागे व्याधि सारी। नारी रसोई घर से बाहर निकलकर जब तक स्वयं का विकास नहीं करेगी, स्वस्थ समाज का विकास तब तक असंभव है। तोड़ दो इस जेल रूपी रसोई घर को, उड़ जाओ पूर्ण और स्वतंत्र विकास की ओर। यही आपकी नियति है, यही आपका स्वर्ग है। प्राकृतिक आहार यानी सिर्फ नारी की ही नहीं, हम सब की मुक्ति है। ओ रसोई घर के कैदी, क्यों खुद को जला रही हो? हर पल तेरा खाना ईश्वर पका रहा है। ईश्वर ने खाना पकाया है, 6 महीने लगाए उसने फलों को। सूर्य पका रहा है, उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? पका रहे, खुद भी पक रहे। ईश्वर सिर्फ स्वास्थ्य पकाता है, मानव रोग पकाता है। रसोई गई, रोग गया, अस्पताल गया। प्लीज डू नॉट किल योरसेल्फ एंड योर फूड इन किचन।